बेसिकली हम स्टूडेंट्स हैं और ये काम हमने 4 साल पहले स्टार्ट किया था। इन द बिगनिंग इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए। आज की इंस्पिरेशनल फूड स्टोरीज में हम मिलेंगे 3 दोस्तों से, अरसलान, एहतशाम और मुदस्सर। 20 साल के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 साल पहले अपने वालिदैन पे बोझ ना डालने का और ख़ुद अपना मकाम बनाने का इरादा किया, और ऐसे वजूद में आया लाला जी दही भल्ले का बिजनेस। और सिर्फ यही नहीं, इन बॉयज़ ने एक जलेबी मशीन भी इन्वेंट कर रखी है। तो आइए सुनते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने और काम करके अपना खर्चा खुद उठाने वाले इन 3 नौजवानों की खाबा कहानियां। मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और साथ साथ मैं हाशू फाउंडेशन से होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है और मैं UIT लाहौर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अभी इस वक्त हमारे आउटलेट्स हैं, वो 3 आउटलेट्स हैं इस वक्त, और जिसमें से एक हमारे पास ये साफी कॉलोनी पे है, एक हमारी केनाल बैंक सोसाइटी में और एक हमारी आगे थोड़ा सा आगे डियाल हाउस में। यार बात बताइए क्या है कि हम तीनों जो है ना स्मॉल टाउन बॉयज़ है, डिफरेंस क्रिएट करना था। पहले जो फैमिली में कुछ लोग कुछ नहीं कर सके, हम चाहते हैं कुछ हम कर दें। जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी तो बस एक बात जहन में थी कि इंजीनियर बनना है। दही भल्ले असल में ये इस वजह से हमने सेलेक्ट किया था क्योंकि ये हमारे एजुकेशन के साथ, स्टडीज़ के साथ इसको हम आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बिजनेस और होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन इस बिज़नेस से हमें जब ऑफ होता है यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद, इसको हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ऐसा है कि कॉलेज में हम मिले थे एक दूसरे से, मैं उकाड़ा से हूँ, ये आरिफ वाला से हैं, तो सारे इकट्ठे हो गए इधर कॉलेज में। तो मेरा शुरू से शौक़ था कि मैंने मीडिया पर्सनैलिटी बनना है, जर्नलिस्ट बनना है। तो बड़ी एड़ियाँ भी घसीटी हैं मैंने, लेकिन बात नहीं बनी, वो अलग मैटर है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जेब में कुछ नहीं था, तो एक वो फील आती थी कि यार घर वालों से जो है ना उनके ऊपर बोझ नहीं बनना, अम्मा अब्बा को तंग नहीं करना, बस ये सोच थी। मुझे लगता है कि ये सारा कुछ उसी वजह से हुआ है कि हमने ये सोचा अम्मा अब्बा को तंग नहीं करना। बेसिकली सफ़र स्टार्ट हुआ था हमारा सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर के हम स्टूडेंट थे, तो एक दोस्त के रेफरेंस से हमें मौका मिला लम्स में जाने का। वहाँ से हमने एक छोटा सा कोर्स था, सिर्फ 2 हफ्तों का कोर्स था, जो लम्स सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ने स्टार्ट करवाया था। वो कोर्स किया तो वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एक्सपोजर मिला कि यार अच्छा बिजनेस भी होता है किसी चीज़ का नाम, और कोई बिजनेस छोटा नहीं होता, बस उसमें मेहनत करनी चाहिए। जब हमने काम स्टार्ट किया था उस वक्त हम बहुत डरते थे कि किसी दोस्त को पता ना लगे, किसी टीचर को पता ना लगे, और ख़ास तौर पे क्लास की लड़कियों को तो पता ना लगे कि यार ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि हम इसको वी आर हियर बाय चॉइस, हम खुद यहाँ पे अपनी चॉइस से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अब हमारे पास हमारे दोस्त आते हैं डेली, और हमारे लिए इससे बढ़कर ऑनर की बात नहीं है कि आज तक हमारे पास स्कूल के टीचर्स, हमारे कॉलेज के टीचर्स, और हत्ता कि अभी हमें 1 साल हुआ है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के हमारे यानी कि टीचर यूनिवर्सिटी के भी हमारे पास आके हमारे से दही भल्ले खरीदते हैं, और हमारे लिए इससे बड़ी ऑनर की बात। यार मैं सर आसिम को, मैं उनका जिक्र करना जो है ना वो मैं ज़रूरी समझता हूँ। सर आसिम रोज़ आते हैं मेरे पास, तो कॉलेज में थे, हमारे क्लास इंचार्ज थे, तो यार वो रोज़ आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और हमारे साथ बैठ के गपशप लगाते हैं बाकायदा तौर पे। कारोबार मैंने नोट किया है 90% लोग करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। इसकी वजह मैंने जो नोट की है वो ये है कि सबसे पहली बात, जब भी किसी को कारोबार हो कहीं ना वो कहते हैं यार आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट,
ये सबसे पहला सवाल है जो कहते हैं यार मेरे पास कोई 2-4 मिलियन आएगा, मैं कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा और जाके बैठूंगा ऑफिस में, फिर कारोबार चलेगा। टाई भी लगाऊंगा, टाई और कोट। कारोबार चलता है लीन लेवल से। लीन लेवल से आपने उठना होता है, एक रेडी से उठना होता है, और ये सारे जितने लोग अजीम बने ये यही से उठे। पहली बात ये कि जो इन लोगों के माइंडसेट में होता है कि यार इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये ऐसा नहीं होता। जिन लोगों के अंदर नेगेटिविटी होती है वो नेगेटिव सोचते हैं यार मेरा ये कारोबार चलेगा नहीं, या उनके ऊपर सेल्फ डाउट होता है कि मैं ये कर नहीं सकता, मेरी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं, या लॉस हो गया तो क्या होगा, ये रिस्क होता है। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप करेंगे तो ये होगा। और बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से क्विट करते हैं कि यार उनसे ये जो कंटिन्यूसली जो स्ट्रगल्स हैं, ये आपको ये हमेशा जो मेहनत होती है बिहाइंड द सीन होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है जो इतना दिलकश ये है, इतना नहीं, ये बैक एंड पे जाकर देखें आपको पता लगेगा स्ट्रगल क्या है इसके पीछे। मुश्किलात वक्त के साथ साथ आई और चली गई, अब भी आती हैं और चली जाती हैं। स्टार्टिंग में जो हमें मुश्किलात दरपेश आई थी उनमें जो सबसे बड़ी मुश्किलात थी वो ये थी कि मतलब हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया था कि स्टॉल पे खड़े होकर सेल्स करना। सबसे बड़ी हमारे लिए मुश्किल ये थी कि हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि यार हम अपने दोस्तों को, अपने टीचर को इनवाइट करें। जब हमारे पास वो आते थे तो हमें कुछ शर्म टाइप महसूस होता था कि यार वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ है। लेकिन वो वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी ख़त्म होगी कि हमने जब हमें इत्मीनान हो गया कि यार जो हम काम करें कोई छोटा काम नहीं है, वो हमारी वहाँ से ओवरकम होगी। जब हमारा पहला जो स्टॉल था ना, उसका कोई रूफ नहीं था, छत के बगैर था बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो तब सर्दियाँ आती थी तो बारिश होती थी और बारिश में हम भीगते थे, और फिर हमने तरह तरह के करने या कुछ मतलब उसको किसी तरीके से अपने आप को कवर करते थे। लेट नाइट घर आना, सबसे बड़ी मुश्किलात ये थी कि लेट नाइट घर आते थे रात को 1-2 बजे और सुबह 6-7 बजे फिर वापस अपने बैक टू यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते थे। एक ये मुश्किलात है, वो अभी भी हमारी वहीं पे स्टिल है, लेकिन अब एक आदत सी हो चुकी है उन मुश्किलात की बिना। मतलब 6-7 घंटे नींद हमारे पास है, इनफ है हमारे लिए। हमने एक स्टॉल से दो से तीन जब किए तो फिर हमें इसकी चीज़ की ज़रूरत पेश आई कि यार हमें कुछ मैनेजर्स टाइप चाहिए जो इन चीज़ों को मैनेज कर पाए, क्योंकि अब हमने जैसे अपने सेल्समैन को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उन सेल्समैन के ऊपर हमें डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर्स चाहिए थे। मतलब एक ऐसा बंदा चाहिए था जो हमारे सोशल मीडिया को देखे, एक ऐसा बंदा चाहिए था जो हमारे ऑपरेशंस को देखे, एक ऐसा बंदा चाहिए था कि जो हमारे R&D या जो रिसर्च करे कि अच्छा यार हमें फ़लाँ मार्केट में जाना चाहिए, फ़लाँ मार्केट में नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमने अपने आप में देखा कि यार हाँ अच्छा आया कि हम में क्या ऐसी कोई खासियत है कि हम इसको खुद कर सकें। हमें पता लगा कि हम तीनों जो है ना, हम तीनों में वो सब खासियत मौजूद है जो हम चाह रहे हैं। तो फिर हमने वहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटना शुरू कर दिया। मैं मार्केटिंग, सेल्स और PR देखता हूँ, और एहतशाम आप बता दें आप क्या देखते हैं। मैं क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी क्वालिटी इसमें बहुत मैटर करती है आपके बिजनेस में, इसको देखता हूँ। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोई नई रेसिपी है, ये जलेबी के सारे रेसिपी मैंने सेट की है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मेरा काम है। फिर R&D भी उसी में आ जाती है, और जलेबी को सारा मेंटेन करना, उसकी सेल्स करना, वो सारा मेरा काम है। मुदस्सिर जो है ना वो हमारा कह लें कि मैनेजिंग डायरेक्टर है यार, उसने सारा कुछ मैनेज करना होता है, तो वो इधर हर टाइम हमारे साथ नहीं रह सकता। यहाँ पे हमारे दो चीज़ें हैं, ऑटोमेटिक जलेबी और दही भल्ले। तो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पे 2 पर्सन चाहिए होते हैं, इस वजह से यहाँ पे 2 ये फैलेगी आप ये एक ही जगह जो जा रही है ये फैलेगी होती है यहाँ पे। ये सर अभी हम मटेरियल डाल रहे हैं जलेबी का। ये पैन है जिसके अंदर हम मटेरियल डालते हैं। ये भी हमने PC ऑन किया है, इसके ऊपर सारा इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, जिस तरीके से इसने वर्क करना है। ये डिज़ाइन है मुख्तलिफ, इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये सिलेक्ट किया हमने, तो इसको हम पहले रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे। कस्टमर्स बाकायदा तौर पे पूछते हैं यार यूनिवर्सिटी जाते हो और साथ ये काम, तो डिग्री पूरी कर लोगे?
तो उनको एक ही जवाब है भाई, डिग्री पूरी करने के लिए शुरू किया था ये काम और अब डिग्री पूरी करके ही छोड़ेंगे। अभी हम हमेशा जब भी कुछ सीख के आते हैं यूनिवर्सिटी से और ये इंस्टीट्यूट से अपने, तो हम आके उसको कोशिश करते हैं शेयर करें एक दूसरे के साथ। जैसे हम हर इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर एक सब्जेक्ट शामिल किया जाता है कम्युनिकेशन स्किल का। इसको हम यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और उसके हम रिजल्ट्स देखते हैं अपने आप में कि हम कितना इम्प्रूव कर गए। तो एक होता है हम किताबी बातें जो होती हैं, किताब में पढ़ लिया सो वो आपके सामने, उसको आप विजुअलाइज नहीं कर पाते, कभी कभार कर भी लेते हैं। तो इस तरह से है कि मेरे पास इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं थ्योरी पढ़ के आ रहा हूँ, एक मेरे पास इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आके मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ को लेकर। इन 4 सालों को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मुझे एक बात पता है कि हमने इन 4 सालों में मेहनत की है, और हमें मोस्ट ऑफ द केसेस हमें पता होता था कि अगर एक मज़दूर है वो मजदूरी करता है पूरा दिन, उसको अगर 1000 रुपये मिलता है, तो हमें पता होता था कि यार हमने जो आज मेहनत की है ना पूरा दिन, यूनिवर्सिटी फिर काम फिर सारा कुछ, तो हमें उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन हमें एक बात पता है कि यार हमने मेहनत करनी है और वो की है हमने, और हमें एक बात पता है कि ये ज़ाया नहीं होगी कभी भी, तो इसका हमें रिज़ल्ट मिलेगा एक दिन। जॉब्स भी की हैं मैंने, फ्राई चिक्स के वॉशरूम धोए हैं बजाते खुद, बड़े मज़े से धोए हैं, लेकिन जो लुत्फ इधर आ रहा है ना यार वो उधर नहीं था। मुझे पता है इधर मुझे नज़र आ रहा है मेरा एक फ्यूचर है, उधर फ्यूचर नहीं था। मैं अपनी मेहनत करके मैं उस मालिक का पेट पाल रहा था। इस चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आज की मेहनत का या आपने जो काम किया है उसका आपको रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो वो मेहनत हो। इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको फेस करना चाहिए, और एक्शंस जो है ना उसकी तरफ जाना चाहिए। और जब इंसान एक्शंस की तरफ जाता है तो उसके रिजल्ट्स जो है ना वो एक तो उसको खुद को भी मोटिवेट करते हैं और उसके इर्द गिर्द कम्युनिटी को भी मोटिवेट करते हैं। मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि जो हमारी यूथ है वो ऐसे छोटे छोटे कामों को स्टार्ट करे, और वो जाहिर बात है हर एक काम पे वक्त लगता है, तो अगर उस पर वो कंसिस्टेंट और स्टिल रहते हैं तो वो इंशाल्लाह विद इन अ ईयर वो जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बन जाएंगे। और हमारे मुल्क में जॉब क्रिएटर की ज़्यादा ज़रूरत है ना कि जॉब सीकर की, क्योंकि हमारे पास नौकरियाँ पहले नहीं है। जिंदगी में हम सब ने खुद को कोई ना कोई बहाना बताया होता है, या कोई खौफ या डर रखा होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इन 3 नौजवानों की इंस्पिरेशनल स्टोरी से हमें ये मालूम पड़ता है कि इंसान को उसके हालात नहीं बल्कि उसके ख्यालात परेशान करते हैं। मज़ीद इंस्पिरेशनल फूड स्टोरीज़ के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दिस इज़ ओवैस साइनिंग ऑफ।